नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 17 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही जो उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको 7 या 10 मिनट के अंदर राजस्थान करंट अफेयर बढ़िया से तैयार करवा दिया जाए। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से अपने राजस्थान करंट अफेयर 17 अगस्त 2023 के। पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सुरक्षा बलों के कर्मियों को मरणोपरांत शौर्य चक्र देने की घोषणा की है। इसमें राजस्थान के कितने शहीद मेजरों को शौर्य चक्र दिया जाएगा? तो 2 को दिया जाएगा। जो राजस्थान के वीर सपूत हैं उनमें है, एक तो है मेजर विकास भांबू व दूसरे हैं मुस्तफा बोहरा को यह दिया जाएगा। साथियों, राजस्थान के देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था और अब इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मेजर विकास भांबू हैं वह मुस्तफा बोहरा को यह शौर्य चक्र दिया जाएगा मरणोपरांत। मेजर विकास भांबू हनुमानगढ़ जिले के हैं और मुस्तफा बोहरा का संबंध उदयपुर जिले से है। आपसे इन दोनों का जिला भी पूछ सकते हैं। तो मेजर विकास भांबू हैं जो हनुमानगढ़ जिले से हैं और मुस्तफा बोहरा का संबंध है जो उदयपुर जिले से है। साथियों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। और राजस्थान के जो वीर सपूत शहीद मेजर विकास बाबू व मुस्तफा बोहरा को यह शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मरणोपरांत इनको यह अवार्ड दिया जाएगा। उद्योग संगठनों 40 की ओर से MSME एक्सपो अवार्ड का आयोजन कब किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, परीक्षा में आने लायक रहेगा। स्टार लगा लो इस प्रश्न को। उद्योग संगठन 40 की ओर से MSME एक्सपो अवार्ड का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या होगा? उद्योग को विस्तार करने के लिए इस पर चर्चा की जाएगी कि उद्योग क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जाए और इसमें बढ़ाने के लिए जो इसका आयोजन किया जाएगा इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो केंद्रीय मंत्री हैं जो नारायण राणे हैं वो इसके मुख्य अतिथि रहेंगे और 23 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये तारीख महत्वपूर्ण रहेगी साथियों। जो एक्सपो होते हैं उनकी तारीख पूछा जाता है कि किस तारीख को इसका आयोजन किया गया। तो आपको याद रखना है 23 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह 15 अगस्त 2023 को की गई और किसके द्वारा की गई ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो सरकार है जो खर्चा आएगा हर महीने का 392 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। इसमें यह जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके दायरे में रहेगी और इसके अलावा ये जो कोविड में जो निराश्रित हो गए थे, उनके माता पिता गुजर चुके थे, उनको भी इस योजना से अब फायदा दिया जाएगा। इस प्रकार की सरकार ने घोषणा की है। ये अपने सूजस में विस्तृत रूप से भी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। रेलवे स्टेशनों पर यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, पायलट प्रोजेक्ट से शुरू हो रहा है तो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट होता है कि एक बार ट्राई करके देखती है सरकार, इसमें बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके बाद इन स्टेशनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, उसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। राजस्थान के कितने हैं? तो 2 का इसमें चयन किया गया है। वो 2 कौन से हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें एक है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर और दूसरा रहेगा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर और दूसरा रहेगा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। देश भर में एक बार तो 50 खोले जाएंगे, लेकिन सरकार की मंशा है कि 2024 तक, मार्च 2024 तक इनकी संख्या है बढ़ाकर 10,000 करने का टारगेट है जो सेंटर सरकार ने रखा है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। राज्य स्तरीय फेंसिंग अंडर 17 व अंडर 20 वर्ग प्रतियोगिता में गोल्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। खेल खिलाड़ी या कोई यूनिक प्रतियोगिता होती है उससे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि राज्य स्तरीय फेंसिंग अंडर 17 व अंडर 20 प्रतियोगिता में
किसने गोल्ड जीता, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रकृति शर्मा ने जीता। और इसका आयोजन कब से कब किया गया राज्य स्तरीय फेंसिंग प्रतियोगिता का, तो आपका आंसर होना चाहिए 11 से 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया। दोनों वर्गों में इसने गोल्ड जीते हैं, अंडर 17 व अंडर 20 वर्ग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है प्रकृति शर्मा ने, इसलिए यह पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी योजना है तो इसकी हाल ही में घोषणा की गई है, इसलिए यह पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा। रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ARCP के तहत इस रद्दा बांध से भरा जाएगा। इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है, आपसे बजट पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए 1250 करोड़ की स्वीकृति है जो सरकार ने दे दी है। इससे क्या होगा कि जयपुर अलवर के कई क्षेत्रों में जो पेयजल की कमी है वहां पर इस योजना को लागू किया जाएगा और वहां क्षेत्रवासियों को पेयजल योजना का लाभ मिल सकेगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत इसरदा बांध, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है बांध, तो इसरदा बांध से भरा जाएगा। इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है, तो 1250 करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो राजस्थान सरकार ने दी है। इस प्रकार साथियों राजस्थान करंट अफेयर 17 अगस्त 2023 के इस सेशन में मैंने आपके साथ 6 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए, ये जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर मेरे द्वारा लिया गया सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए सूजस बुलेटिन सबसे महत्वपूर्ण रहता है और उसकी इनफ्यूजन नोट्स पर डेली विस्तृत रूप से चर्चा मेरे द्वारा की जाती है, इसलिए आप इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िएगा। धन्यवाद।